आप सभी से निवेदन है, चिन्माणी माँ पूज माता जी के गंगों में भेंट करें। भवसागर से तारणहारी ओ जिनवाणी माँ, भवसागर से तारणहारी ओ जिनवाणी माँ, तू है हमको सबसे प्यारी ओ जिनवाणी माँ, माँ हो माँ, माँ हो पूज्य माता जी की चरणों में निवेदन प्रार्थना मैं विनय करता हूँ। हे माता जी, हम सभी को उसकी दरबार के माध्यम से शिक्षा करने की कृपा करें। पूज्य माता जी जवान बदनामी माता जी बदनामी अंतिम तिथि वर्तमानशासन में भगवान महावीर स्वामी की परम उच्च गणाचार्य श्रेष्ठ विरासत महाराज की अहिंसा बोली परमपुरी अल्प 105 विवाश्री माता जी की समस्त हरिका संघ की जय। पाठ करें तीसरा अध्याय। रत्न शर्करा बालिका पंचभूम तमो महात्मा प्रभाभू वयोवनाभो वातागाशु प्रतिष्ठा सप्ताभूः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदशसप्तति पंचोनैकसहस्राणि पंचशति यथाक्रमम् तारकानित्यासुत्तरदेशा परिणाम वेदना विद्याः परस्परो दुःखाः संक्लिष्टाः दुःखास्य प्राप्तदुःखः तेष्वेतत्रे सप्तदश त्रिंशत् सागरोपमा सप्तानां परास्थिति जम्बो द्वीपलवो नामयासो नामानुद्वीप समुद्राः निष्ठिर्विस्तम्भो महापूर्वपद परिक्षेत्रो बल्या कटिः तन्मेरु तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृद्धो योजनसहस्रस्तम्भो जम्बो रेपा भरहैमवनहि नीलम्यखैरण्यवतैरावत् वर्षाः चित्राणि तद्धिम्हान्याः पूर्वाप्रायकाः हिमन्मायमन्निशन्निलुप्तिघरिणो वनशनरपर्वताः हैमादुर्पत्नीवैडूर्यरजतहेम्याः मणिचित्रपासावलिपूल्यचतुल्यविस्ताराः पद्मपद्मकेशरी महापुण्यी पुण्यैकाधवास्ते समपरि पद्मो योजनसहस्रायामस्करसुष्कभूधरा 10 योजनाः तन्मते योजनं पुष्करं तत्त्वबलं दिनवाहना पुष्कराणि तन्निवासिन्या देव्याश्रीविबुद्धिलक्ष्म्या पल्योपविस्थित्या सामान्यकर्षकाः गंगा सिन्दूरोहितोदास्यादिचरकान्तासितोदा नारीनकान्ता सुवर्णोत्पुलरक्ता सोना श्रीकृष्णन्मध्यगाः द्वयो पूर्वापूर्वगाः श्रीशास्त्रोपर्गाः सदिपंच योजन सत्य स्थाना सत्य कोणाविंशतिमागा योजना
द्विगुण विस्तारा वर्षद वर्षा देहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या बड़ तैयार योर वृद्धिया सुसत सम्याभ्याम उत्सर्पिण्यो सर्पिणीभ्याम ताभ्याम प्राभूम्यो वस्तिना एकं त्रिपल्योपम स्थितो हेमवतक निवर्तक देव पुरोगा ततोत्तराः देशु संकेताः वर्तस्य निष्कम्भो जम्बो दीपस्य नवच्छत्रभागा देवनाथी खंडे पुष्कराग्नि च तान् मनुस्याः आर्यां वृक्षाश्च बलतैरावत्देहः कर्मो यो नियत्र देवपुरोत्तर प्रोभ्यः विस्तति परावरेति पल्योपमान्तर्भूति त्रिभ्योनिदानां च इति तत्त्वाधारितमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः। पहले तो आप लोगों ने तीसरा अध्याय पढ़ा है, इसमें क्या क्या आपको समझ में नहीं आया है ना, उसको आप लोग एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। सात नरक सबको समझ में आ गए? सात नरक समझ में आ गए? सात भूमियां, रत्न, शर्करा, बालका, पंख, धूम, तमो, महातमा, प्रभा समझ में आ गए? तीन बात बोले समझ में आ गए? गणोदरी बात बोले, घन बात बोले, तम बात बोले। सात नरक ब्रह्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मगभी, माघवी समझ में आ गया। नरकों में जन्म की व्यवस्था समझ में आ गई। नरकों में शीत, उष्ण, भूख, प्यास, मार, काट की व्यवस्था सब समझ में आ गई। नरकों की आयु समझ में आ गई। असुर कुमार के दुख और पारस्परिक दुख सब समझ में आ गए। अब मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र होते हैं, ये बात समझ में आ गई मध्य लोक की। और उन सब के बीचों बीच में जम्बूद्वीप, अभी हमारा जम्बूद्वीप का वर्णन चल रहा था, उसके आगे नहीं चले हैं। जम्बूद्वीप में 6 पर्वत और 7 क्षेत्र समझ में आ गए। अब उन 6 पर्वतों से 14 नदियां बहती हैं, वो अभी हमने बताया नहीं है, आज बताएंगे उसको, तब समझ में आएगा। 7 क्षेत्रों में क्या क्या व्यवस्था है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में 60 काल परिवर्तन की व्यवस्था है। भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत और म्लेच्छ खंडों में निरंतर चतुर्थ काल रहता है, सटकाल परिवर्तन नहीं होता वहां। हेमवत क्षेत्र, भरत हेमवत और हाइलैंडवत क्षेत्र, इनमें हमेशा तीसरा काल चलता रहता है, जगन्य गोकुल। रम्य क्षेत्र और हरि क्षेत्र, इनमें हमेशा दूसरा काल चलता है, मध्यम गोकुल। विदेश क्षेत्र के देवपुरु और उत्तर पुरु में हमेशा पहला काल चलता है, उत्तम गोकुल। शेष विदेश क्षेत्र में चौथे काल की व्यवस्था। अब चूंकि अभी आपको चित्र ढंग से समझ में नहीं आया है, इसलिए जब चित्र समझ में आ जाएगा तो ये सब बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा तत्काल परिवर्तन का विषय रह गया था, उसको हम और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जम्बूद्वीप का चित्र आज दोबारा समझाएंगे, तब आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। हाँ, अभी उस दिन आधा अधूरा समझाया था, इसलिए वो समझ में नहीं आया होगा, आ जाएगा। निकालिए पेज नंबर 158। कल विषय चल रहा था भोगभूमि का, है ना? तो भोगभूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष
कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष मधुर सुस्वाद 6 रसों से युक्त, प्रशस्त, अति शीतल, तुष्टि पुष्टि करने वाले 32 प्रकार के पेय द्रव्यों को पिलाता। वहां कोई जूस की दुकान नहीं होती है, जूस की दुकान नहीं होती है, कोका-कोला, लिम्का, थम्स अप ये सब नहीं मिलते। 32 प्रकार के पेय पानांग जाति के कल्प वृक्षों से बिना पैसे में डॉक्टर फ्री में मिल जाते हैं। सूर्याग्नि जाति के कल्प वृक्ष क्या देते हैं? देखिए, ये कल्प वृक्ष उत्तम वीणा, पटु, पटन, मृदंग, झालर, शंख, धुंधुरी, बेरी, काहल इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्यों को देते हैं। जितने भी बजाने वाली चीजें होती है ना, कीसो, एल्चो, ढोलक, तबला, मजीरा, सब पूरे झांझर वांझर सब सूर्याग्नि जाति के कल्प वृक्षों से बिना पैसे में मिल जाते हैं, पैसे की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो वहाँ अर्थ पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि पैसा क्यों कमाता है? आप भी सोचो, घर बनाने के लिए पैसा कमाता है तो घर वहाँ कल्प वृक्ष से मिल जाता है। आभूषण बनाने के लिए पैसा कमाता है, आभूषण कल्प वृक्ष से मिल जाना है, वस्त्र कल्प वृक्ष से मिल जाना है, खाना पीना सब कल्प वृक्ष से मिल जाना है। और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा कमाता है आदमी, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप सब ज्ञानी हो जाते हैं जन्म लेते ही। तो पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अहंकार नहीं है, सबके पास समान पैसा है, सबके पास समान लोग हैं, इसलिए वहाँ कसाय नहीं है, कोई किसी प्रकार का कलेश नहीं है, किसी भी प्रकार का वहाँ पर शांति शांति है, शांति की जिंदगी है। भूषणांग जाति की कल्प वृक्ष क्या देते हैं? देखते हैं, ये कल्प वृक्ष कंकड़, कटिसूत्र, हाथ, केयूर, मंदिर, कटक, कुंडल, किरीट और मुकुट आदि आभूषणों को प्रदान किया करते हैं। ये आभूषण आर्टिफिशियल नहीं होते, वहां के जितने भी आभूषण होते हैं ना, सोने से निर्मित होते हैं या फिर हीरा, पन्ना वगैरह वगैरह रत्नों से निर्मित हुआ, चांदी वांदी के भी नहीं होते, सुवर्ण में होते। वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष नित्य चिपट मन और नैनों को आनंदित करने वाले अनेक प्रकार के वस्त्रों को प्रदान करते हैं। भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष, भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष 16 प्रकार का आहार, 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप यानी दाल, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, 363 प्रकार के स्वाद पदार्थ और 63 प्रकार के रस वेदों को पृथक पृथक प्रदान किया जाता है। भोजनांग जाति की कल्प वृक्षों से अच्छा बढ़िया होता से भी ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, और वह भी शुद्ध प्रासो, बासा वासा नहीं, बढ़िया। आलयंग जाति की कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष स्वास्तिक और नंद्यावर्ता की 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन दिया करते हैं। दीपांग जाति के कल्प वृक्ष प्रासादों में शाखा, प्रवाल, फल, फूल, अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष सुवर्ण और बहुत से रत्नों से निर्मित धवल, झाड़ी, कलश, गागर, श्यामल आदि आसन आदि प्रदान किया करते हैं। मालांग जाति के कल्प वृक्ष बल्ली, तल, कुछ लताओं से उत्पन्न 16,000 वेद रूप पुष्पों की विविध मालाएं देते हैं। 16,000 प्रकार की पुष्पों की फूलों की मालाएं देते हैं। तेजांग जाति के कल्प वृक्ष मध्य दिन के करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान होते हुए नक्षत्र, सूर्य, चंद्र आदि की कांति का संग्रहण करते हैं। इस प्रकार से इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जीवन में उपयोगी बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए वहां पर कमाने लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कल्प वृक्ष वनस्पति का है या कोई व्यंजन है? किसी
ने पूछ लिया कि भैया ये वनस्पति कहाँ है कि व्यापार है, तो कहा ये सब कल्पवृक्ष ना तो वनस्पति का है ना कोई व्यापार है, की तो विशेषता है। पृथ्वी रूप होते हुए जीवों को उनके पुण्य कर्म का फल देते हैं। तीसरे काल के बाद भूमि से कर्मभूमि का परिवर्तन कैसे होता है? तीसरे काल में कुछ कम एक पल 8वां भाग शेष रहने पर 14 कुलकर कर्मक्रम से उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्यों को कर्म भूमि की व्यवस्था व्यवसाय का उपदेश देते हैं। शेष प्रकृति के परिवर्तन अपने आप होते हैं। ये तीसरे काल से चौथे काल का परिवर्तन कैसे होता है, इसका वर्णन आदि पुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत और बहुत सुंदर रूप में किया गया है। विशेष जानने के लिए आप इसमें इस वर्णन को आदि पुराण ग्रंथ से देखें। चौथे काल का तो सब बातें सबको पता ही है। 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण, सत्यनारायण और बलवंत हुआ करते हैं, महापुरुष होते हैं। चौथे काल में ऋषिदारी मुनि होते हैं, त्याग तपस्या सब होती है। ये सारी की सारी चौथे काल की व्यवस्था है। अब आता है दुष्टम काल। पंचम काल क्या है इसको समझते हैं। उत्सर्पणी काल के इस काल में 1000 वर्ष शेष रहने पर 14 कुलकरों की उत्पत्ति होने लगती है। अवसर्पणी में वीर भगवान का निर्वाण होने के पश्चात 3 वर्ष 8 माह एक पक्ष व्यतीत हो जाने पर दुष्टम काल पंचम काल प्रवेश करता है। अर्थात भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष लाने के 3 साल 8 महीने और 15 दिन शेष रहने पर निर्वाण हो जाता है और इतने दिनों बाद पंचम काल प्रवेश करता है। अब क्या होता है पंचम काल का तो बताते हैं। इस काल के प्रति 1000 वर्ष में एक कल्की और बीच में 500 वर्ष में एक उपकल्की उत्पन्न होता है। ये कल्की और उपकल्की क्या होता है? ये ऐसे राजा होते हैं, अन्यायी, अत्याचारी, धर्म का नाश करने वाले राजा होते हैं, जो तीर्थों को नाश करेंगे, मूर्तियों का खंडन करेंगे, शास्त्रों की योजना जलाएंगे, मुनियों की हत्याएं करेंगे, धर्मात्माओं के ऊपर उत्सर्ग करेंगे, बस जो राजाओं की जियजूरी करें, उनकी प्रशंसा करें, बस उसकी तो बढ़िया है। बाकी जो अच्छे लोग होंगे उन सबका नाश करेंगे। ये कल्की और उपकल्की 500 वर्ष बाद उत्पन्न कौन है? मानते हैं औरंगजेब, उपकल्की मान लेते हैं औरंगजेब ने बहुत नाश किया। औरंगजेब अपने समय का क्रूर शासक था। औरंगजेब हुआ है, नंद वंश के राजा हुए हैं। घनानंद तो महाक्रूर राजा था। घनानंद तो उसके पिता क्रूर शासक थे। फिर जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने घनानंद की मृत्यु की, मारा है। औरंगजेब के लिए तो मानते हैं कल्की उपकल्की। इस काल में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चोर, परचक्र, कीड़ों आदि से सभी जनपदों को विषम बाधाएं होंगी। अभी हो रहा है ना अतिवृष्टि, अनावृष्टि। पानी बरस रहा है तो ऐसा बरस रहा है कि बादल फट रहे हैं और बाढ़ें आ रही हैं। और जब ना नहीं बरस रहा है तो फिर त्राही है, किसान परेशान है। खेती में आखिर कितना कृत्रिम पानी डाला जाए? जो बरसात के पानी से जमीन हरी भरी होती है, वो कृत्रिम पानी से आखिर आप कितनी करोगे, है ना? और उतने जल के साधन जुटाने में उतना पैसा खर्च हो जाएगा कि खेती में जो अनाज पैदा होएगा उससे उतनी इनकम नहीं होगी, तो किसान हैरान हो जाएगा। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, परचक्र और ये टिड्डी विड्डी लग जाती है कीड़ों के कारण से, फसल नष्ट हो रही है। तो इस कारण से सब जगह त्राही, अनाज खाने को नहीं मिलेगा तो व्यापारी क्या करेगा? कहाँ से क्या होगा जब अनाज खाने को नहीं मिलेगा? पशुधन और धरती धन और हवा पानी, यही हमारा जीवन है। जहाँ का हवा पानी शुद्ध है और पशुधन से दूध घी
शरीर की पुष्टि के लिए तो दूध घी पहले चाहिए। पशुधन से दूध घी और धरती धन से अनाज फल सब्जियां। अब जब अनाज फल सब्जियां नहीं होंगे, पानी शुद्ध नहीं होगा, हवा में अगर शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगी और दूध घी नहीं होगा तो हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को ये चीजें सरलता से मिल जाती हैं तो उनकी आकांक्षाएं दूसरी ओर चली जाती हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और वही हो रहा है, हर चीज प्रोफेशनल होती जा रही है। हर चीज प्रोफेशनल हो जाती है। और एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए गलत विज्ञापन छाप करके, गलत विज्ञापन छाप करके, गलत विज्ञापन दिखा करके अपनी वस्तु को महंगी बेच करके खूब धन संग्रह, और जो शुद्ध वस्तुएं सही दाम में मिल रही हैं, बेचारा व्यापारी कमा भी नहीं पा रहा है उनमें, और वो वस्तुएं सस्ते दाम में बिक रही हैं, फिर भी कोई नहीं खरीद रहा है, तो अंत में आदमी व्यापार बंद करेगा और क्या करेगा? धंधा बदलेगा। और जब गलत वस्तुएं बिकते बिकते उन्हीं का चलन हो रहा है तो भविष्य अंधकार में। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप खेतों में जो खाद वगैरह डाली जाती है उस क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप कपड़े के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप जमीन जायदाद के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप कॉस्मेटिक के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप श्रृंगार सामग्रियों के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र का एक ही कंडीशन, वही सूती कपड़ा जो 10 रुपए मीटर मिलता था, वही सूती कपड़ा जो 25-50 रुपए मीटर मिलता था। रेशमी कपड़ा इतना चला दिया, फिर लौट के सूती पे आ गए। अब वो सूती कपड़ा, वही खादी का कपड़ा 1000 रुपए मीटर मिलेगा, चाहे वह हथकरघा के नाम पे मिले, चाहे किसी के नाम पे मिले। भगवान महात्मा गांधी तो वही चरखे वाले कपड़ा, हमारे ये तो हथकरघा, तो ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति थी। ये नई मशीनों ने उसको पहले किनारे किया और फिर लौट के वही आ रहा है। खान पान का भी वही हाल है। हमारे यहाँ पहले एक राजीव दीक्षित का इसलिए पढ़ा, सुना था मैंने, किसी ने सुनाया था। पहले मिट्टी के तवे के ऊपर रोटियां बनती थी इंडिया में। मिट्टी के मटके में पानी भरा जाता था और मिट्टी के बर्तनों में दाल बनती थी। अभी भी पुराने घरों में जो बच्चे होते हैं ना, तो मिट्टी के मटके में पानी उसका गर्म करके देते हैं बच्चा होता है, चलवा का पानी। तो मिट्टी का तवा, मिट्टी का मटका, मिट्टी के बर्तनों में जो भोजन पकता था, तो भोजन के प्रोटीन्स और भोजन के जो पोषक तत्व थे वो उसमें नष्ट नहीं होते थे। लेकिन जहाँ एल्यूमिनियम और कुकर
पानी ही पड़ेगा और ना ही पैसे से श्वास ले सकता है। श्वास लेने के लिए तो शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उसके लिए तो पेड़ पौधों की आवश्यकता है शुद्ध ऑक्सीजन के लिए। तो अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी, ऐसा इस पंचम काल में लिखा है शास्त्रों में। इस काल में संयम गुण से विशिष्ट मनुष्यों के अभाव के कारण चारे रिद्धिदारी मुनि देव और विद्याधर भी नहीं आते हैं, है ना। बहुत उत्कृष्ट संयम ही नहीं है तो चारण रिद्धिदारी मुनि विद्याधर देव वगैरह नहीं आते हैं। यहाँ कारणों से सभी धर्मों का परित्याग करते हुए अज्ञान युक्त पर नारासक्त कुलहीन राजा प्रजा का पालन करेंगे। राजा जो बनेंगे ना, नीच कुल के लोग बनेंगे, और नीच कुल के लोग बनेंगे तो उनके ब्लड में नीचता रहेगी, तो उनके भाव नीच, उनकी क्रियाएं नीच, तो सब कुछ यथा राजा तथा प्रजा। फिर उन्हीं के चापलूस लोग उनके आगे पीछे शासन करेंगे और बस अव्यवस्था। परिग्रह शक्ति अत्यंत मोह और मद वेग से अनेक प्रकार के संकलेशों में डूबते व्यक्ति निज चारित्र को छोड़ देते हैं। इस काल में विनय विहीन चिंता से युक्त मनुष्य राग, दम्भ, मद, क्रोध, लोभ से क्लेशित होते हुए निर्दयता और ईर्ष्या की मूर्ति होते हैं। इस काल में विज्ञान मोह से ग्रस्त नर नारी माया और भय के कारण मर्यादा और लज्जा को भी नहीं गिनती हैं। इस काल में मनुष्य कुल क्रमागत शील, सत्य, बल, तेज, यथार्थ, ज्ञान आदि गुणों से ही पुरुषों की सेवा करते हैं। इस काल में सभी औषधियां नीरस हो जाती हैं, चोर, राजकुल, शत्रु मारी अनेक प्रकार के उपसर्ग होने लगते हैं। ये सारे पंचम काल की व्यवस्था है। भगवान महावीर स्वामी के और आदिनाथ स्वामी के काल से सब बताई हुई है, पहले से लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद लोग, ऐसे धर्मात्मा लोग होते हैं जो अपने धर्म का पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर देते हैं। अब पंचम काल का अंत कैसे होगा? इसमें किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, भोग भूमि में शरीर हम लोगों में से ही होता है। बच्चे सब नारायण सगनन सब चक्रत बहुत सुंदर होता है और एकदम चमकता हुआ शरीर होता है, जैसे सूर्य की तरह चमक रहा है, चंद्रमा की तरह कांतिमान शरीर होता है। औदार्य और किसी का कोई प्रश्न नहीं? वो व्यवस्था वैसे ही है, जैसी व्यवस्था है वैसा ही चार्ट किया है। माता जी, भोग भूमि में जिन मंदिर होते हैं ऐसा उल्लेख पढ़ने में नहीं है, क्योंकि हो सकते हैं जिन मंदिर, भोग भूमि में जिन मंदिर हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्व और देव पूर्व है ना, तो उनमें जम्बू और सालमली वृक्ष जो है उनके बहुत सारे जिनालय हैं, तो वो जम्बू शालमली वृक्ष उत्तम भोग भूमि में होते हैं, तो वहाँ होते हैं। इसके अलावा भी भोग भूमि में कुछ कुछ स्थानों पर जिनालय हो सकते हैं, क्योंकि भोग भूमि के लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा बस कर सकते हैं और करते हैं पूजा। हाँ, समय दर्शन होता है भोग भूमि में, समय निमित्त ऐसे भी मिल जाते हैं। क्या होता है, आदि पुराण में आया है, राजा बजरंग और श्रीमती, ये दोनों मुनि मानस को दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि पैदा होते हैं। उस समय महाबल राजा का जो मंत्री था
मुनिराज की पर्याय में था। मुनिराज, हाँ, मुनिराज की पर्याय में था, चारण रिद्धिधारी मुनि। तो वो चारण रिद्धिधारी मुनि वज्रदेव और श्रीमती के जीव को उत्तम भूमि में जाकर के धर्म का उपदेश देकर के सम्यक तो ग्रहण करा करके आए। तो वो भूमि में चारण रिद्धिधारी मुनि जा सकते हैं या विद्याधर भी जा सकते हैं या फिर ये देवलोक भी जा सकते हैं। कोई जिनका जिनसे प्रेम है तो उनको धर्मोपदेश के लिए वो भूमि में जा सकते हैं। ये व्यवस्था है। हाँ, मंदारी माता जी, क्या भोगभूमि के जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और शुद्ध केवली के पाठभूमि में होता है। भोगभूमि में ना तो केवली होते हैं ना शुद्ध केवली होते हैं, इसलिए वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। किसी भी तरह की कोई भी भावना वहाँ नहीं होती, दुर्भावना या सद्भावना? दुर्भावना नहीं होती, वहाँ मात्र भोगों की भावना होती है, मिथ्या दृष्टि जीवों की, सम्यक दृष्टि जीवों की, धर्म भावना भी होती है, तत्व चर्चा भी होती है, लघुकार का माला जाप सब होता है। भोगभूमि से जो भी जीव होगा उत्कृष्ट ही होगा, आगे ही जाएगा। हाँ, देवायु का बंधन होता है नियम से, एक ही गति है भोगभूमि से देवायु। भोगभूमि में नहीं, वो भोगभूमि से भी जाएगा, वो भी देवायु में जाएगा। वो भोगभूमि से भी जो मर के जाएगा वो 3 आयु में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर से नरक में नहीं जाएगा, वो भोगभूमि वाला भी देवायु में ही जाता है। ये नियम है। माता जी, इसमें 10वें नंबर पर इस काल में मनुष्य कुल कृपाकर शील सत्य बल देव तथा यथार्थ ज्ञान आदि गुणों ही गुणों की सेवा करते हैं। ये हमारे समझ जब उनमें गुण ही नहीं है तो उनकी सेवा कैसे करते हैं? हो तो रही है सेवा, हो तो रही है सेवा। बिना गुणवानों की सेवा हो रही है पूरी दुनिया में, देख लो आप। बिना गुणवान अगर प्रधानमंत्री बन जाए, बिना गुणवान अगर राष्ट्रपति बन जाए, बिना गुणवान अगर सांसद का अध्यक्ष बन जाए, बिना गुणवान अगर चेयरमैन बन जाए तो उसकी सेवा होती है। चापलूस लोग करते ही हैं, तो क्या हो ही रही। एक सपना था ना, हाथी के ऊपर बंदर सवारी कर रहा था। किसका सपना था? चलो, तो हाथी के ऊपर बंदर सवारी करने का मतलब ये था कि ऊंची ऊंची सीटों के ऊपर सुडुल मास्टर है, वो कलेक्टर बन गया। हाँ, हमारा जेल व्यक्ति उसका पीए है, तो उसकी जेल भी करना पड़ेगी, है ना। ठेकेदार बड़े बड़े होते हैं तो वो इंजीनियर उनके नीचे रहते हैं, तो अब ठेकेदार हैं, अब वो इंजीनियरों को उन्हें कुछ नहीं पड़ता है। तो बिना कुलक्रम के ऊंचे ऊंचे पदों पे जो बैठ रहे हैं, तो उनके नीचे रहने वाले को लोक व्यवहार निभाने के लिए, अपनी नौकरी निभाने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए करना पड़ रहा है। तो बस वही बात है। देखिए, एक समय होता था, देखिए भैया, एक समय होता था हमारे जैन कुलों में, समाज में कुछ 2, 4, 5 ऐसे लोग होते थे जो धनाढ्य भी होते थे और धर्मात्मा भी होते थे और परोपकारी भी होते थे। तीनों चीजें, धनाढ्य भी, धर्मात्मा भी, परोपकारी। ऐसे लोग हमेशा समाज का नेतृत्व करने वाले होते हैं, तो कभी कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पैसा भी उन्हीं धर्म से करना है, मंदिर की पूजा अभिषेक भी रोज उन्हें करना है, और अगर कोई समाज में हैरान परेशान दुखी है तो उसको सहायता भी उन्हें करना है, साधु संतों की व्यवस्थाएं भी उन्हें करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे चुनाव होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो दुनिया भर की राजनीति समाज में आ जाती है, तो उसका सारी की सारी अव्यवस्था। अगर वही व्यक्ति धनाढ्य हो और वही व्यक्ति भगवान की अभिषेक पूजा करने वाला हो और वही
कल्प वृक्ष हैं वो सभी भोग भूमियों में होते हैं क्या? हाँ, सभी भोग भूमि में होते हैं। उत्तम मध्यम जगन्य में वो भोग भूमि की व्यवस्था अलग है, उसको भी बाद में बताएंगे। तीनों भोग भूमियों में होते हैं। हाँ हाँ, ये अवसर्णी काल और उत्सर्णी काल 6 कालों में ही होता है। पंचमी काल में होता है कि सब 6 कालों में ही माना जाता है। मतलब तीर्थंकर चौथे काल में तीर्थंकर जन्म अवसर्पिणी काल होता है और उत्सर्णी उसमें 6 काल होते हैं। वही 6 हाँ हाँ हाँ, तो होते सभी हैं। कालों में होता है। हाँ हाँ, माता जी को बताना। माता जी को वो भूमि जैसे जहाँ पे जो सभा लग रही है वहाँ पर भी लगती है क्या? कुभोग भूमि में कोई सवाल नहीं। कुभोग भूमि की व्यवस्था अभी इसमें आगे आएगी, बताएंगे। आर्यन लेखा जब सूत्र आएगा उसमें बताएंगे कुभोग भूमि की व्यवस्था। हाँ, भोग भूमि और कुभोग भूमि से मतलब जो देव बनते हैं वे कौन से देव बनते हैं, है ना? अपने परिणामों के अनुसार भवनत्रिक में भवनवासी वेंकर ज्योतिषी और पहले और दूसरे स्वर्ग तक बनते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। ये व्यवस्था। हाँ, क्या निदत्ति और निकाचित कर्म कैसे बनता है? निदत्ति और निकाचित कर्म जब कोई देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई अन्याय करता है, जैसे राजा श्रेणी ने मुनि महाराज के ऊपर तलवार उठाई, 500 कुत्ते छोड़े, मरा हुआ सांप डाला, कोई मुनि निंदा करता है। एक ऐसा समय बीच में आया अभी लगभग 100 साल पहले कि 6 महीने तक लगातार अपनी जिनवाणियों की उंगलियां जमाई गई। औरंगजेब ने और भी बीच बीच में ऐसे शासक हुए जिन्होंने मंदिरों की मूर्तियों का खंडन किया। कोई मंदिरों की गुल्लक से चोरियां करता है, कोई मंदिरों का पैसा खाता है, क्षेत्रों की जमीन खा जाता है। तो ये अथवा गुरु के ऊपर उपसर्ग करे, गुरु की निंदा करे, गुरु को गालियां बके, तो ये सब देव शास्त्र गुरु की अवमानना में मंदिर के अंदर जो दोष होते हैं वे सब निदत्ति और निकाचित कर्म बनने वाले होते हैं। इनका फल जीव को भोगना ही पड़ता है। जैसे सीता जी के जीव ने मुनि आरिका की निंदा की थी, अंजना ने मूर्ति छुपा दी थी, शिवपाल ने मुनि को कोड़ी कोड़ी कहा था, ये सब निदत्ति निकाचित कर्म है। इसका उपाय सटखंडागम में एक ही आया है। जो निदत्ति और निकाचित कर्म हमारा पहले से बना हुआ है, अगर उसको काटना चाहते हैं तो जिनबिंब की भक्ति, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति एक ऐसी माध्यम है जो हमारे निदत्ति और निकाचित कर्म को कम कर सकती है या क्षय कर सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। ऐसा सटखंडागम ग्रंथ में आचार्य वीर सेन महाराज ने सूत्रों की टीका करते हुए लिखा है। हाँ, भक्ति कैसे करें? पूजा करने भक्ति है या पाठ करने या कितना? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि भक्ति कैसे करें? क्या पूजा करना ही भक्ति है? हमारे यहाँ 5 प्रकार की पूजाएं हैं। एक अष्टांगिक पूजा से सिद्ध के विधान या कोई भी करते हैं अष्टांगिक। इंद्रध्वज पूजा, इंद्रों के द्वारा जिनालयों के ऊपर ध्वजा चढ़ा करके जिनालयों की पूजा की जाती है। कल्पद्रुम पूजा जो किमिच्छित दान बांटते हुए चक्रवर्ती के द्वारा की जाती है। और सर्वतोभद्र पूजा मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा चारों ओर की शांति के लिए वो सर्वतोभद्र पूजा की जाती है। और 5वीं पूजा है नित्यमय पूजा। नित्यमय पूजा के लिए 4 तो महापूजाएं हैं जो समय समय पर अपने यहाँ विधान वगैरह होते हैं जिनमें करते हैं हम वो। नित्यमय पूजा क्या है? नित्यमय पूजा के लिए हम जिनालय का निर्माण करा रहे हैं, ये भी अपने आप में पूजा है। मूर्ति की स्थापना या जिनवाणी का वेष्टन लाए, ये भी पूजा है। अगर आप अपने मंदिर का झाड़ू पोछा भी कर देते हो अपने हाथ से तो वो भी पूजा है। मंदिर की साफ सफाई करती तो वह भी पूजा है। मंदिर की किसी भी व्यवस्था को, भगवान का अभिषेक, अष्टद्रव्य से पूजा, दान मदिरा बना करके अभिषेक, ये सब कुछ, आरती भी अपने आप में पूजा है। संध्या की
2000 ग्रंथों कहा गया है। तो इस तरह से ये सब भगवान की पूजा है। अब देव पूजा, दर्शन, सब पूजा है भगवान। और आहार दान पुण्यों की पूजा, नित्य में पूजा के अंदर आहार दान को भी दिया। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सबकी समाधान हो गए? सबको सब समझ में आ गया? हाँ। ये काल का जो लिखा है, इसके काल के बाद जो भूमि परिवार होते हैं, हाँ। नीचे किया है पंचम काल का 1000 वर्ष पहले बस परिवार होते, तो मतलब किस काल से किस काल तक होते हैं परिवार, ये सोच के लिखाया है। कहाँ पे 160 पे है तीसरे काल का प्रश्न है जो इसमें 21वां काल की विशेषता में लिखा हुआ पहला वाला प्रश्न। अच्छा प्रश्न। क्या होता है, अवसर्पणी काल जब होता है तब तीसरे काल से चौथा काल आता है, तब कोई कर होती है, क्योंकि परिवर्तन उस समय होता है। और उत्सर्पणी काल जब होता है तो छठे काल से जब 5वां काल आता है तब कोई कर होती है। ये व्यवस्था, क्योंकि छठे काल में जंगली पशुओं जैसा जीवन रहेगा, फिर वो पंचम काल चौथे काल की व्यवस्थाओं में परिवर्तन रहेगा, तो फिर उस समय कुलकर होगा। ये अलग अलग व्यवस्था है। हाँ, कुलकर का मतलब होता है एक प्रकार से राजा। राजा है या विशेष बुद्धिजीवी पूरे समूह में, तो फिर वो सबको समझाता है कि चीज ऐसे करना है, ऐसे करना है। आदि पुराण में पढ़ लेना, इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया है। हाँ, कल्कि और अलकल्पी का समय कितना होता है? ऐसा है, समय है उस समय के मनुष्यों की आयु के हिसाब से उनका समय होता है। जैसे मान लीजिए अभी एवरेज आयु 70-80 साल कर ले, तो उसकी उम्र भी उतनी ही होगी। राजा बनेगा उसके बाद में, अब इसे आने वाले समय में और 30 साल की उम्र रह जाएगी, तो कल की भी उतनी उम्र होगी। एवरेज उम्र मनुष्यों के उतने समय का उत्सव करेगा शासन करेगा, और शासन करते समय अन्याय और अनीति करेगा, और उसकी जो हाँ में हाँ मिलाएगा उसके लिए प्रोत्साहन है, और जिसने सत्य की बात कही उसकी गर्दन साफ। माता जी परसों की बात क्वेश्चन था कि भरत क्षेत्र और रैगावत क्षेत्र दोनों बिल्कुल मिल रहा है, क्या होता है उसका, तो क्या ऐसी व्यवस्था जैसे आर्यखंड में हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी कॉपी मतलब जैसे हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, हाँ, बिल्कुल कॉपी, तो कॉपी। उतना ही साइंस टेक्नोलॉजी वहाँ पे हाँ, सब एक जैसा, सेम। भरत ऐरावत क्षेत्र सेम है, हेमवत हैरण्यवत क्षेत्र सेम है, भरत हरि और रम्य क्षेत्र सेम है, विदेश क्षेत्र अलग है, देवगुरु और उत्तर गुरु सेम है, एक जैसी व्यवस्था। चलिए आगे चलते। पंचम काल का अंत ले
हो जाएगी। कल्कि के मरने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद छठा काल प्रवेश होगा। 21 कल्कि और उपकल्कि 1 सागर की आयु से युक्त होकर ब्रह्मा पहले नरक में। अब देखिए क्या होगा पंचम काल के अंत में। केवल एक मुनि, एक आर्यका, एक श्रावक, एक साधक। कल्कि राजा जो होगा वो पूछेगा कि जितने लोग हैं सब शुल्क देते हैं कि नहीं देते हैं। उनके सेवक कहेंगे सब लोग देते हैं, लेकिन एक मुनि महाराज हैं साधु वे नहीं देते। हो गया ना, मंदिरों में भी टैक्स लगने लगे हैं आजकल, उनको भी इनकम मानने लगे हैं, जबकि मंदिर इनकम थोड़ी ना है, वो तो दान है। लेकिन शुरुआत हो गई, मंदिरों से भी इनकम देने लगी सरकार। तो वो कहेगा कि मुनि है वो नहीं देते, तो नहीं उनसे भी टैक्स लेना चाहिए। तो बोले उनके पास कुछ है नहीं, पिछली कमेटा और 7 क्या है टैक्स में, खाते पीते क्या है। बोले कि ये श्रावक के यहाँ भिक्षा में लेने जाते हैं तो वहाँ आहार करके आते हैं। तो बोले जब वो आहार करने गए तो 1 ग्रास पहला उनसे टैक्स के रूप में लिया जाए। बिना टैक्स का कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। और राजा के सेवक आते हैं, मुनि का जहाँ परिवार होता है, पहला ग्रास हाथ में आया उन्होंने का टैक्स तो देख करके और अंतराय करके बैठ जाते हैं। अब समझ लेते हैं पंचम काल का अंत। और उन तीनों को बुला करके संलेखना धारण करते हैं। 3 दिन की संलेखना के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होते हैं, पहले दूसरे स्वर्ग में। और उसी समय कोई असुर थे कि अरे ने ऐसा किया है, मुनि महाराज के साथ ऐसा किया है और इस कारण से मुनि की समाधि हो गई। तो वो कल्कि राजा को मार डालेगा, वो नरक जाएगा और शाम के समय में अग्नि नष्ट हो जाएगी। और जब अग्नि नष्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बिजली बंद। अग्नि से ही तो लाइट है, लाइट कैसे? लाइट एक प्रकार की अग्नि ही तो है। लाइट बंद तो सारी फैक्ट्रियां, सारे कारखाने, सारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सब खत्म। लाइट बंद तो अग्नि जलेगी ही नहीं। दीपक जलाते रहो, माचिस तीली घिसते रहो, अग्नि जलेगी ही नहीं। और अग्नि नहीं जलेगी तो रोटी काहे पे पकेगी? अग्नि जब जलेगी ही नहीं तो सब्जी काहे पे पकेगी, अनाज काहे पे पकेगा? अग्नि नहीं जलने से सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे जंगल में पशुओं का जीवन होता है, ऐसे ही मनुष्यों का जीवन छठे काल में 21,000 वर्ष ऐसे ही फिर प्रलय का होगा। छठे काल की क्या क्या व्यवस्था है? छठे काल में मनुष्यों का आचरण पशुओं के जैसा होता है। आहार क्या होता है? अग्नि और अन्न आदि के अभाव में मनुष्य मूल, फल, मत्स्य, मछली आदि खाते हैं। निवास उस समय वस्त्र, वृक्ष, मकान आदि मनुष्यों को दिखाई नहीं देते, इसलिए सब नग्न, जैसे पशु नग्न घूमते हैं ना, ऐसे ही नग्न भवनों से रहित होकर वनों में घूमते हैं। शारीरिक दुख, मनुष्य प्राय पशुओं जैसा आचरण करने वाले, क्रूर, बहरे, अंधे, काने, गूंगे, दारिद्र्य, क्रोध से परिपूर्ण, दीन, बंधन जैसे रूप वाले, कुबड़े, बौधे शरीर वाले, नाना प्रकार की व्याधि वेदना से विकल, अति कसायुक्त स्वभाव से, पापिष्ट, स्वजन में विहीन, दुर्गंध युक्त शरीर के संयुक्त जूं, लीक आदि से आच्छन्न होते हैं। ऐसा त्रिलोक परिणति ग्रंथ में लिखा हुआ है, यदि वृषभ स्वामी ने लिखा है। आगमन निर्गमन, छठे काल में नरक और तिर्यंच से आए हुए जीव यहाँ जन्म लेते हैं। यहाँ से मरकर घोर नरक और तिर्यंच में जन्म लेते हैं। छठे काल के अंत में अर्थात 49 दिन कम 21,000 वर्ष बीत जाने पर जंतुओं को भयदायक प्रलय, 49 दिन तक घोर प्रलय होता है। प्रलय का क्या स्वरूप है? तो दुखमा काल के 49 दिन शेष रहने पर प्रलय होता है। उस समय पर्वत शिला आदि को चूर्ण कर देने वाली 7 दिन तक लगातार संवर्तक नाम की वायु चलती। संवर्तक माने ऐसे घुमावदार वायु, सब चीज को घूम के खत्म कर देती। वृक्षों और पर्वतों के भंग होने से मनुष्य और वृक्ष वस्त्र और स्थान की अभिलाषा करते हुए बहुत प्रकार से विलाप करते हैं। एक समय
करते हैं। इस समय देव विद्याधर दयाल लोकम मनुष्य और दिनंजन जैसे संख्यात जीव राशि को उन प्रदेशों में ले जाकर रख देते। उस समय गंभीर गर्जना से सहित मेघ तुहिन और छाड़ जल विष जल में से प्रत्येक 7 दिन तक बरसाते हैं। इसके अतिरिक्त वे मेघों के समूह धूम यानी कि धुआं, धूल, वज्र, जलती हुई धूप, रेत, ज्वाला, इन सबको 7 दिन तक बरसाते हैं। 7 दिन तक रात दिन अग्नि बरसेगी तो क्या होगा? 7 दिन तक रात दिन धूल बरसेगी तो क्या होगा? 7 दिन तक रात दिन विष बरसेगा तो क्या होगा? सोचो। इस क्रम से भरत क्षेत्र के भीतर आर्यखंड की बढ़ी हुई भूमि, बताया था ना 1000 एकड़ बढ़ी हुई भूमि है, अपने पूर्ववर्ती स्कंद रूप को छोड़कर मध्य लोकांत तक पहुंच जाती है। उस समय आर्यखंड शेष भूमियों के समान दर्पण तल के सदृश कांति से स्थित धूलि और कीचड़ की कलुषता से रहित हो जाता है। यह प्रलयकाल और षटकाल परिवर्तन कहाँ होता है? यह प्रलयकाल सिर्फ भारत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में ही होता है। षटकाल परिवर्तन भी उक्त आर्यखंडों में ही होता है। 5 प्लेक्ष खंडों विजात पर्वत पर नहीं होता। प्लेक्ष खंडों तथा विजात पर्वत पर सदैव दुष्मा सुष्मा चौथा काल रहता है। इसी काल की हानि वृद्धि होती है। यहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं होता है। विजात पर्वत में वृक्षों में काल परिवर्तन नहीं होता है। केवल आर्यखंड जो कर्मभूमि है, उत्तम कर्मभूमि, वही पर। प्रलय काल के बाद क्या होता है? प्रलय काल के बाद उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में 7 दिन तक पुष्कर वेग सुखोत्पादक जल को बरसाते हैं, जिससे दक्षिणाग्नि से जली पृथ्वी शीतल हो जाती है। क्षीर में 7 दिन तक क्षीर यानी कि दूध की बरसात करते हैं। इस प्रकार क्षीर जल से बनी हुई पृथ्वी उत्तम कांति से युक्त हो जाती है। इसके पश्चात अमृत में 7 दिन तक अमृत की वर्षा करते हैं। लगातार 7 दिन रात दिन बरसता है। इस प्रकार अमृत से अभिषेक भूमि लता गुलमाली उगने लगते हैं। रस में 7 दिन तक दिव्य रस की वर्षा करते हैं। इस दिव्य रस से परिपूर्ण सारी वनस्पतियां रसयुक्त हो जाती हैं। विविध रसपूर्ण औषधियों से युक्त पृथ्वी सुस्वादु रूप परिणत हो जाती है। इस प्रकार 7 प्रकार की सुवृष्टियां 7 दिन तक होती हैं। पश्चात शीतल जल को ग्रहण कर वे मनुष्य और दैनिक गुफाओं से बाहर निकलते हैं। उस समय मनुष्य पशुओं के जैसा आचरण करते हुए क्षुधित होकर वृक्षों के फल, मूल, पत्ते आदि खाते हैं। इस प्रकार से सृष्टि पुनः प्रारंभ होती है। इस प्रकार से षटकाल परिवर्तन की पूरी व्यवस्था यहाँ पर समय आपका हो गया। इसको आप घर जाके पढ़ना। जो विषय समझ में नहीं आएगा